बदमाश खुलेआम एसएसपी साहब और मुरादाबाद पुलिस की नाक के नीचे धमकी देकर गए, लेकिन मुरादाबाद पुलिस की कानों में जूं तक नहीं देंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पीड़ित 19 दिसंबर 2022 से एसएसपी कार्यालय के सामने अपने बेटे जोगेश की 22 अक्टूबर 2022 को हत्या के खुलासे तथा हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर अपने परिवार सहित बैठा है। पीड़ित का कहना है कि आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 को शाम 6 बजे मेरे बेटे की हत्या का नामदर्ज आरोपी विकास पुत्र वेद प्रकाश शर्मा निवासी थाना भोजपुर के बहेड़ी उसी गांव का गामा पुत्र खालिक धरना स्थल पर आए और धमकी दी, तुम्हारा नंबर आ गया। मेरे दूसरे बेटे को देखकर कहा, इससे मुझे तथा मेरे परिवार को धरना स्थल पर जान का खतरा है। मेरी तथा परिवार की सुरक्षा की जाए, इन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसी के विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित कपिल कुमार ने मीडिया को बताया कि हमें धरने पर बैठे हुए 12 दिन हो गए हैं। आज विकास और गामा पुत्र खालिक यहाँ पर बाइक से आए और जो पीछे बैठा था गामा, उसके कोट की जेब में हाथ थे। उसका इरादा मुझे गोली मारने का था। वे यहाँ पर आए और मुझे खुलेआम धमकी देकर गए कि तेरा नंबर भी आ चुका है, तू कब तक बचेगा हमारे हाथों से। अगर हम एसएसपी साहब के कार्यालय के आगे सुरक्षित नहीं है तो अपने घर पर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। अगर हमें कुछ होता है तो एसएसपी साहब, मुरादाबाद पुलिस और भोजपुर पुलिस जिम्मेदार होगी। बदमाशों के इतने हौसले दबंग हैं कि वे हमें एसएसपी कार्यालय के आगे धमकी देकर जाते हैं। अगर वे मेरे परिवार के गोली मार देते या मेरे गोली मार देते तो पुलिस क्या जब मुजरिमों को गिरफ्तार करेगी जब वे एक भाई को और मार देंगे। मेरे एक भाई को तो मार ही दिया है, तो क्या ऐसे ही गरीब लोगों की हत्या होती रहेगी। हमें यहाँ पर बैठे हुए 12 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। एसएसपी साहब भी क्या ये चाह रहे हैं कि इनके घर में एक लाश और गिर जाए। हमने बहुत प्रार्थना पत्र दे दिए पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और यहाँ जब तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाए। बदमाश खुलेआम एसएसपी साहब और मुरादाबाद पुलिस की नाक के नीचे धमकी देकर गए, लेकिन मुरादाबाद पुलिस की कानों में जूं तक नहीं देंगी। आखिर क्या वजह है जो मुरादाबाद पुलिस मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस मुजरिमों की कब तक गिरफ्तारी करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या ऐसे ही पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? कपिल कुमार। कपिल जी, कितने दिन होगा आज धरने पर? हमें दिन आज 12वां दिन है सर। किसने बैठे थे? हमारे जो भाई की हत्या कर दी थी उसके इंसाफ मांगने के लिए। जो मुलजिम गिरफ्तार मतलब नहीं करे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। आज विकास और एक गामा, उसकी सनोफ है खालिक, यहाँ पे बाइक से आए। मैं आड़ में थोड़ा खाना खा रहा था तो वो यहाँ पे खड़े खड़े इंतजार करते रहे और जो पीछे बैठा था गामा, उसके कोट में हाथ थे। उसका इरादा ये था मेरे गोली मारने का। वो यहाँ पे आए और खुलेआम धमकी दी कि तेरा नंबर भी आ चुका है, तू कब तक बचेगा हमारे हाथों से। अगर जब हम एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने हम सुरक्षित नहीं है तो हम अपने घर पे कैसे रहेंगे। अगर हमें कुछ होता है तो ये मुरादाबाद पुलिस जो एसएसपी साहब हैं ये और भोजपुर पुलिस जिम्मेदार होगी। वो मुलजिम खुलेआम हमें यहाँ पे उन्होंने मतलब जब एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने खुलेआम धमकी दी तो ये छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। उन्हें इतना मौका क्यों दिया जा रही है? आज होगा धमकी दे रहे हैं वो। अगर मार दो, गोली मार देते मेरे परिवार वालों को या मेरे गोली मार देते तो पुलिस क्या जब पकड़ दी? जब हम एक भाई को और मार देते, मेरे एक तो भाई मार दिया उन्होंने। तो ऐसे हम जो है गरीब लोग, ऐसी हत्या होती रहेगी हमारी, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? हम रोज़ की रोज़ हमारी खबर है और हम यहाँ पे बैठे हैं, लगभग हमें 12 दिन हो गए, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? एसएसपी साहब भी ये चाह रहे हैं कि जो एक लाश और गिर जाए इनके घर में, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? शिकायत पत्र बहुत दे दिए हमने, मगर हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही, ना हमें कोई आश्वासन दिया अभी किसी ने। यहाँ पर जो बदमाश आया था मारने के लिए, उसमें आपने किसको फोन करा था? पुलिस को? मैंने एसओ साहब को बताया था, भोजपुर थाने 112 नंबर को कॉल की थी। अभी सिविल लाइन थाना देकर आया हूँ मैं एप्लीकेशन उन्हों के नाम की। अब देखूंगा इन्हों से भी कितनी कार्रवाई होगी। वो मुलजिम जो है गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे जो बदमाश घूम रहे खुलेआम धमकी दे के गए मुझे। मैं यहाँ पे सुरक्षित अपने धरने के लिए बैठा हूँ, इंसाफ मांगने के लिए। यहाँ सुरक्षित नहीं तो अपने घर जाकर सुरक्षित कैसे होता मैं? क्या मानते
जानते हैं एसएसपी के ऑफिस के सामने खुले बदमाश जो है चितापनी आपको लेके गए हैं और मारने के प्रयास करने की कोशिश करी, क्या क्या होगा? यही कहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जाए और यहाँ पे 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगवाई जाए। जब तक वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक यहाँ ड्यूटी लगनी चाहिए। हम खुशी में नहीं बैठे, आज मुलजिम गिरफ्तार करके जेल चले जाए, हम आज ही चले जाएंगे घर को। तो कहीं ना कहीं खतरा है आपको? बिल्कुल, हमें पूरा वाला खतरा है। हमें खुलेआम धमकी देके गए, पहले तो वो लोग हमें धमकी देकर जा रहे थे, आज वो खुद बदमाश धमकी देके गए हमें, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करे जा रही है? तो धरना चल रहा, कितने दिन से चल रहा है? देखिए, ये 19 दिसंबर से धरना चल रहा है और ये थाना भोजपुर में जो जोगेश की हत्या हुई थी उसकी हत्यारों को गिरफ्तारी को लेकर उनका परिवार यहाँ बैठा हुआ है। आज अभी लगभग 6-6:15 बजे के करीब की घटना है कि 2 लोग यहाँ मोटरसाइकिल से आए। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ बताइए किससे मिलना है, तो बोले कि वो सवा करीम का नाम ले रहे थे और वो धरने की तरफ को देख रहे थे। तो जोगेश जो जिसकी हत्या हुई है उसका भाई कपिल भी यहाँ धरने पे बैठा है, वो उसकी तरफ देख रहे थे और मैंने सोचा कि वो ये धरने में देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमने कहा कि ये धरना चल रहा है, तो बोले नहीं ऐसा है, नंबर आ गया है, अब तेरा भी नंबर आ गया है। मतलब वो कपिल की तरफ को देखकर कपिल को धमकी दे रहे थे कि अब तेरा भी नंबर आ गया है। जैसे ही कपिल खड़ा हुआ उनकी फ़ोटो लेने के लिए तो वो तुरंत जो है दूसरी दिशा में को भाग गए। ये यहाँ धरना एसएसपी महोदय के सामने चल रहा है, थाना भोजपुर की घटना है। ये देखिए गंभीर घटना है और वो जो व्यक्ति है विकास, उसके पीछे एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। तो ये जानकारी आई, कपिल ने बताया कि ये विकास जो है उसके भाई के हत्या में नामजद अभियुक्त है, उसका नाम है। और दूसरा कोई व्यक्ति है जो उन्होंने बताया कि वो गामा करके है, जो उसके साथ था और वो एकदम ऐसे अलर्ट था, उसके दोनों हाथ जेब में थे जैसे वो हथियार लेके इस समय कोई वारदात करने के लिए आए हों। तो ये है बड़ा अजीब बात है कि एसएसपी डीएम कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं नोटिस देकर। 19 दिसंबर से इतनी बड़ी घटना हुई है, 302 का मुलजिम फरार हैं और वो यहाँ आकर धमकी दे रहे हैं। तो अब उन पुलिस को 112 नंबर को कॉल किया, सीओ साहब को किया, थाना मंझोला भी, वो थाना जो भोजपुर है जहाँ ये घटना है वहाँ भी कपिल ने फ़ोन करके बताया। तो ये जो सुरक्षित परिवार यहाँ भी नहीं है जहाँ पर कप्तान रहते हैं, तो आखिर कहाँ सुरक्षित है? तो ये एक चुनौती है, वो चुनौती दे रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा मौका मिलता उनको, यहाँ पर कई लोग थे जो वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, हो सकता है वो उनकी हत्या करने आए हों। तो ये हम कहना चाहते हैं कि देखिए धरना स्थल पर जो ये इतनी बड़ी घटना हुई है आज, उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और यही उनकी मांग भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके दूसरे भाई का भी कत्ल कर दें। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने पुलिस प्रशासन से और ख़ास तौर से जो थाना भोजपुर